बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर, यानी लगभग 6 दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। आइए सीधे लिए चलते हैं, आपको संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल आज सुनवाई हुई, जिसमें ईडी की तरफ से तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रखी गई। वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी तरफ से 3 वकीलों ने बात रखी। लेकिन इन सब के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक यानी 7 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। यानी तय मानिए कि इस होली अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। ईडी ने पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो अन्य मुख्य आरोपी है उनसे आमना सामना कराकर पूछताछ की जाएगी। केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 7 दिन की ईडी रिमांड पर है। 6 दिन है दरअसल, 22 से आप 28 मार्च देखिए तो 6 दिन की ही ईडी रिमांड ये होती है। 6 दिन की ईडी रिमांड। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 6 दिन की ये रिमांड उन्हें मिली है। 25 को होली है, ऐसे में 26, 27, 28 उसके 3 दिन बाद तक उन्हें रिमांड में ईडी रखकर पूछताछ करेगी। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, 6 दिन की रिमांड मिली है, 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे बातचीत में, हम लोगों की जब बातचीत हुई थी तो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया था कि 10 दिन की रिमांड मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 5 से 7 दिन की रिमांड मिल सकती है। और वो बीच का सौदा हुआ, यानी 6 दिन की रिमांड मिली उन्हें। और उसमें ये देखा जाए तो आज का दिन भी काउंट ही किया जाता है। और 28 तारीख को शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक का टाइम होगा, जिसमें उनको अदालत में पेश करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आज की रिमांड खत्म हो गई है और आगे कितने दिन की रिमांड और चाहिए, और उस रिमांड पर बहस करनी होगी। तो जाहिर है कि 4 बजे से पहले ही अरविंद केजरीवाल को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन ये बताना पड़ेगा इनको कि ईडी को कि उन्हें क्या अगले और दिनों की रिमांड चाहिए, और दिनों की रिमांड चाहिए तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि इन 6 दिनों में आपने क्या किया है और क्या क्या टास्क आपके रह गए हैं जो आपको करने हैं। उसमें फिर वो अगले 3 या 5 दिन की रिमांड मांगेंगे और उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देता है। तो मुट्ठी भींच कर कोर्ट रिमांड देता है। और अगर हम बात करें तो ईडी या जांच एजेंसी जो भी होती है उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें 6 दिन की पुलिस रिमांड है, लेकिन बड़ी ईडी की रिमांड है। लेकिन संजय सिंह जिस समय गिरफ्तार हुए थे तो दिवाली उस समय उनकी भेंट चढ़ी थी, और आज जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं और ईडी की उस पर गए हैं तो होली उनकी भेंट चढ़ रही है। तो ऐसे में ये बहुत छुट्टी का दिन भी होगा, छुट्टियां भी होंगी इस बीच, और 28 तारीख तक उन्हें पेश करना पड़ेगा वापस। तो यानी कुल मिलाकर इसमें जितने सारे लोगों का क्रॉस कराना है, उनके आमना सामना कराना है, दस्तावेजों की तस्दीक करानी है, और तमाम लोगों के जो बयान हैं इसमें, उन बयानों पर उनकी सहमति लेनी है, उनसे पूछना है कि ये बयान दिए गए, इसमें आपको क्या कहना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनसे उनके तस्दीक करानी, उनसे पूछना है कि ये डॉक्यूमेंट कैसा था, कैसे था, क्यों था, ये तमाम चीजें उनसे लेनी, उनके बयान दर्ज कराने हैं। तो ये बहुत सारी तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां हैं ईडी के पास। इन 6 दिनों में देखते हैं वो कितना कामयाब हो पाते हैं, कितनी सारी चीजें निकलवा पाते हैं, या फिर वो एक परंपरागत जो कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की है। तो ये भी देखना होगा कि ये वाली बात रहती है या ईडी बहुत चमकदार चेहरे के साथ आती है कि हमने बहुत सारी चीजें निकलवा ली हैं और कुछ चीजें निकलवाना बाकी रह गई हैं, यानी हाथी निकल गया पूंछ रह गई, कुछ ऐसा भाव के साथ आते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो तय है, जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, और आदेश तो आज ही आना है, और मेरे ख्याल से थोड़ी देर में ईडी उनको लेकर वहां से अपने मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएगी, जहां से फिर पूछताछ का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और टास्क बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और 6 दिन की रिमांड मिली है, आपने पहले भी बताया कि कैसे उनका सामना कराना है अन्य आरोपियों से। जो पूरी स्ट्रैटेजी ईडी की रहेगी अब रिमांड मिलने के बाद 6 दिन में, वो जरा हमें समझाए, हमारे दर्शकों को समझाए। ईडी किस तरह से अब कड़ियों को भी तो बुनने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब तो जो टॉप मोस्ट मुख्यमंत्री को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, रिमांड पे ले लिया है। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि इन्हीं 6 दिनों में मामले को सील करें। आखिर चार्जशीट की भी तरफ बढ़ना है उन्हें। जिन
16 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, उसमें से कई तो सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो उनको तो ईडी जब चाहे तब केजरीवाल के सामने कर देगी और उनके बयान जो 164 में उन्होंने दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उस सारे बयानों के साथ वो करा देंगे उनका कन्फ्रंटेशन कि अब आप बात करो, ये बयान आपने कहे हैं और ये बताइए इनको कि कहां मुलाकात हुई थी आपकी, कैसे मुलाकात हुई, कैसे 100 करोड़ रुपए दिए गए, क्या हुआ, वो तमाम चीजों पर आगे बातचीत होगी। तो केजरीवाल को जिनसे रुपए लिए हो या दिए हो या जिनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहा हो उनके साथ, मतलब ऐसा है कि कुदरती भी बहुत घाघ आदमी हो तो नजरें चुरा ले और थोड़ा सा चेहरे पर ऐसे भाव आ जाएं जैसे कि पहचानते नहीं, तो वैसा हो सकता है। लेकिन उसमें कई सारी चीजें जिससे ईडी के भी घाघ अफसर होते हैं तो वो पता कर लेते हैं कि आखिर कैसे, और हो सकता है कि लाई डिटेक्टर या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए सच्चाई पता करने की कोशिश की जाए। तो बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, 16 लोगों में से कई लोग तो सरकारी गवाह हैं, वो तो किसी भी समय आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ईडी एक दो दिन उनको लेकर तिहाड़ जेल जाए, जहां तिहाड़ में जो लोग भर्ती हैं उनके साथ अगर आमना सामना कराना है तो उनसे आमना सामना कराया जाए। और कविता वो तो अभी ईडी सीबीआई के रिमांड में ही है, तो हो सकता है। बिल्कुल, मुनीश भी हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, ईडी की क्या स्ट्रैटेजी अब रहेगी? 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल उनके पास है। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई है, अमित भारद्वाज भी जुड़े, लेकिन सबसे पहले मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, अगले 6 दिनों तक अरविंद केजरीवाल का जो नया घर होने वाला है वो ईडी का यह हेडक्वार्टर होने वाला है, जिसके की लॉकअप में अगले 6 दिनों तक अरविंद केजरीवाल रहेंगे। इन 6 दिनों के अंदर ईडी की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल साफ है। उनकी रिमांड से साफ पता चल चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। उसमें साफ तौर पर जो बयान दिए हुए हैं शरत रेड्डी के द्वारा या मगुंटा रेड्डी के द्वारा या उसके अलावा अरुण पिल्लई ने जो बयान दिए हुए हैं, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया है, बाकायदा ये कहते हुए कि ये ना सिर्फ सरगना थे बल्कि इनको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पता था। उन बयानों से आमना सामना कराया जाएगा अरविंद केजरीवाल का। ईडी के पास में जो पूरे तौर पे पूरा जो बयान है उनके पास में, उसमें तारीखें लिखी हुई हैं, कहां पे मीटिंग हुई थी उसको लेकर बातचीत है। तो इन बयानों से आमना सामना कराया जाएगा, जिसपे अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है ड्राफ्ट पॉलिसी का बनना, क्योंकि मनीष सिसोदिया के उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बयान दिया हुआ है कि जब ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही थी तब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और एक्साइज डिपार्टमेंट के उस वक्त के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको अपने घर पे बुलाया और वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह की ड्राफ्ट पॉलिसी बननी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है कि नई शराब नीति बनाने के वक्त में अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया इन दोनों ने कभी नहीं पूछा कि किस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए, बल्कि उस तरह की पॉलिसी बनाई गई जिससे कि शराब व्यवसायियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचाया जाए। तो इस तरह की पॉलिसी बनाई गई थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है अंजना, जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी उसका इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में करना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका इंपैक्ट ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर होने वाला है, ना सिर्फ दिल्ली सरकार पर होगा, बल्कि पूरी पार्टी पर होगा। क्योंकि ईडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कंपनी की तरह काम कर रही थी और 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत आई थी वो भ्रष्टाचार का पैसा था और भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया था। और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी अगर इस तरीके का गैर कानूनी काम की है ईडी सूत्रों के मुताबिक, तो उनकी पार्टी का फंडिंग सब कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अगले 6 दिनों तक पूछताछ की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि जो अन्य आरोपी हैं उनसे आमना सामना भी अरविंद केजरीवाल का कराया जा सकता है। अंजना, मौसमी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। आप पीएमएलए कोर्ट के ही बाहर आप दिखाई दे रही हैं, क्या अपडेट है? तस्वीरें दिखाई। देखिए, अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं अंजना, और यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट में अब जो है ताला लग रहा है गेट पर। क्या इस रिमांड से आम आदमी पार्टी के कितने दरवाजे खुलेंगे या बंद होंगे, ये अब बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है
और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, एक सेकंड सर, एक हमारे साथ नहीं, अरे यार तो मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने सुना जो स्पीकर है विधानसभा के वो बोल रहे थे और उन्होंने जानकारी दी 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक के लिए ये रिमांड है। मौसमी, बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रही थी अंजना कि किस तरह से ये लीगल जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है और इसको सियासी रूप से अगले 28 मार्च जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी उससे पहले ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर लड़ेगी। अभी पीछे जो है पूरे राउज एवेन्यू कोर्ट से सारे पुलिसकर्मी, बैरिकेड से लेके पूरा जो सुरक्षा का तांता था उसको भी हटाया गया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनको इंतजार था कि कहीं ना कहीं कुछ राहत शायद कोर्ट से मिले, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगता है आगे और बढ़ने वाली है। अमित, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। देखिए जरा, अभी जो आने वाले 4 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमने देखा था कि इंडिया ब्लॉक को कैसे गैल्वेनाइज किया गया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे, और कल इसको सड़कों पर ले जाने की तैयारी है इंडिया अलायंस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से। कल शहीदी पार्क जो दिल्ली का है वहां पे एक बैठक बुलाई गई है, सभा बुलाई गई है, जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश में तानाशाही है और उसको खत्म करने के लिए हम ये बैठक बुला रहे हैं। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो वहां पे शामिल होंगे इस बैठक में, और उसके साथ साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें अमित जरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को वहां से निकाला जा रहा है। अब ईडी के लॉकअप में उन्हें अगले 6 दिन रहना होगा और ये फैसला सुनाए जाने के बाद जब उन्हें ईडी की कस्टडी दी गई 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल वहां से निकलते हुए, और ये राउज एवेन्यू कोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लंबा वक्त लग गया, फैसला आपने देखा ही था, दोपहर से ही लगभग 2। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। तो ये आप आतिशी को सुन रहे थे, मंत्री हैं ये दिल्ली सरकार में और वो पार्टी की तरफ से और बार बार ये बात कहती हुई। जल्दी से मुनीश एक रिएक्शन आपसे, फिर संजय आपके पास आ रही। मुनीश, ये आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि ऐसी धाराओं में पीएमएलए के ये बंद करते हैं जिसमें बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। जी देखिए, ये तो गलत कहना नहीं होगा कि पीएमएलए के तहत जिसकी गिरफ्तारी होती है वो बेल पे जल्दी बाहर नहीं आता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे आप इसी मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात करिए अंजना, पिछले साल फरवरी के महीने में उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। आज की तारीख में वो जेल है। सुप्रीम कोर्ट तक 2 बार गए वो, लेकिन दोनों बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें संजय सिंह की, वो भी बेल पर बाहर नहीं आ पाए।